ये रोती बिलखती बुजुर्ग महिला उन बच्चों की दादी हैं जिन्हें साजिद नाम के एक शख्स ने बदायूं में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल साजिद बच्चों के घर के पास ही नाई की दुकान चलाता था। वो किसी बहाने से बच्चों के घर आया था, मगर इसी बीच साजिद ने बेरहमी से बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। आपने उनको देखा था दादी? इसको देखा था। कितने बजे आया था, क्या करने आया था? ये तो उन्हें पता है, बहुरानी हमें पता नहीं है कुछ। हम तो अंदर बैठे थे, इतना पता था। बच्चे हमारे, छोटा वाला अम्मा। कितनी उम्र होगी, क्या नाम? बड़े वाले आयुष प्रताप का है, 12 दिसंबर को हुआ है, 26 अक्टूबर को 12 साल का, 13वीं पढ़ा आयुष। और छोटा वाला 12 जनवरी का आहन, छोटा वाला आहन प्रताप, जो 6 साल का हुआ है 12 जनवरी को। अच्छा। क्या हुआ है, कितने बजे आया? 6-7 बजे का टाइम था। उनसे बोला बहू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान हैं, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें। तो उन्होंने कि हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल उल में। वो पैसे निकाल के दिए और वही, अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं। तुम चाय बनी रखी अब भी। तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा, ऊपर चले जाएं। नहीं चले जाओ, टाइम पास कर लो। जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है ये। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था कि नाई भैया भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो। दोनों बच्चे भैया कहते थे साजिद? कहते थे हाँ, उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी। उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। अब पता नहीं, छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई, बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया, वो 6 साल वाले से। अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं, बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ। ये बहू कहीं भाग के इन्हें बुलाया ऐसे करके, उसकी इतनी बुद्धि खराब। जे लौटे आई ऊपर से। अब जब इन्हें देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी। जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। हाँ, जब हम बाहर निकल गए, हमने अरे जल्दी गेट बंद करो। जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों, मैंने बुलाए, सब पड़ोसी बुलाए, पुलिस बुलाई, तो पुलिस यहाँ से उतार के तब ले गए उसे। ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई, दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों भाई आए थे। अच्छा। हाँ, दोनों उनसे बहुत से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद भी? उस पहले 5,000 रुपए पहले दिए थे ना। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे भैया मैं कैसे चैन करूं मेरे बच्चन की, मेरे कोई डरेगा मेरे। वो तो सभी को मार देता। मैं छोटा वाला, उसके अंगूठा में चोट लगी है। हाँ, मेरा छोटा वाला रहा, उसके भी अंगूठा में लगी है चोट, बीच वाले के। अरे भैया हाँ, तीनों को मार देता वो तो, और हमें भी मार देना जाता। क्यों ऐसा किया? पता नहीं भैया, ऊपर वाले के। कोई और दुश्मनी? कभी नहीं, किसी से ही, कोई किसी से पूछ लो, पड़ोसी से मेरी कोई गलती, मेरे बेटा की कोई गलती, किसी से पूछ लो कैसे। अपनी तारीफ हम ना हमारी कोई दुश्मनी ना थी। वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे ऊपर, मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, सब पता नहीं। आपको भी मारने की कोशिश की? मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा ठीक। तो क्या हुआ था, क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, सब पता नहीं क्यों मारा। फिर मुझे भी मारने लगा, मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक मिनट सर में लगी है और हाथ में लगी है। आपको बता दें कि हत्यारे साजिद का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन साजिद वहां से भागा। जब पुलिस उसके पीछे गई तो साजिद ने पुलिस पर भी अटैक करने की कोशिश की, फायरिंग की, ये जानकारी मिली है। और जब जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें साजिद को गोली लगी। साजिद एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो साजिद ने कैसे हत्या को अंजाम दिया है ये भी हम आपको बता रहे हैं। घर में घुसकर दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी। बच्चों के पिता हैं विनोद, और विनोद के ही घर में वो घुसता है साजिद, और ऊपर छत पर पहुंचकर तीनों ही बच्चों पर अटैक कर देता है। एक बच्चा जान बचाकर नीचे आता है और अपनी दादी को पूरी घटना के बारे में बताता है। 3 किलो चल लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोला मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे 2 को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया।
मेरे दोनों कलेजा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़े बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे उसे भी मार देता वो। हमने बहुत। अम्मा क्या हुआ था कल, आप बताइए। वो आया, जावेद आया, बोला हमारी बहू से बोला कि बहन जी हमारी वाइफ है प्रेग्नेंट है, पहला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ, मैं परेशान हूँ, कुछ पैसे की मदद। उन्होंने फिर हमारे बेटे को फ़ोन किया तो बेटा बोला हाँ दे दो, 5,000 रुपये दे दिए। तो बोले 2-3 घंटे का टाइम बताया तभी जाऊँगा मैं। यहाँ कुछ टाइम काट लें तो नहीं काट लो कि मैं ऊपर चला जाऊँ, नहीं चला जा भैया, हम चाय बना के ला रहे भैया। बड़े वाले को ले गया तो बड़े वाले जानते हैं कि हमारे बाल काटता है तो भैया चक्कर में चला गया, उसे मार दिया। बीच वाले तम्बाकू मंगाई, छोटे वाले पानी मंगाया, दोनों जब काट दिए बीच वाला भाग के आया, उसके भी चोट लगी। अम्मा देखो, मैंने धीरे चल, अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। बहू गई, अरे तो बहू से कह रहा तू भी आ, जे कह रहा जावे तू भी आ, तो जे तो लौटे आई। अब जे चिल्लाई हमसे, बोली अरे मम्मी भागो बाहर भागो। जब मैं बाहर जब देखा तो यहाँ पर छुरी खड़ी थी उसके हाथ में थी। एक बड़ी घटना बदायूं जिले में कि किस तरीके से मंगलवार की शाम को जो साजिद था वो पहुंचता है और उसके बाद दोनों मासूम छोटे बच्चों की हत्या करता है। जो उसका तीसरा छोटा भाई था उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर के हिसाब से और हम लोग की जांच पड़ताल के हिसाब से बात यही निकल के आई है कि कल साजिद 7:30 बजे इनके घर पे आया था और आने के तुरंत बाद वो छत पे चला गया। उसके दिमाग में कोई बात रही होगी, जाते ही उसने बच्चों पे आक्रमण किया, 2 बच्चों की वहाँ पे उसने हत्या कारित कर दी और तीसरे बच्चे पे अटैक किया, वहाँ से भाग गया। और नीचे उतर के जब वो भागा तो पब्लिक ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक से छूट के भाग गया वो। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पे पहुंच करके स्थिति को संभाला और फिर चूंकि वो भाग गया था तो उसकी तलाश में भी टीमों को लगाया गया। थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन्ड कपड़े पहने हुए कोई आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके उसको जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर जावेद का भी क्या इन्वॉल्वमेंट है? परिवार कह रहा है कि जावेद भी शामिल था और वो बाहर बाइक पे इंतजार कर रहा था। घर वालों ने जो तहरीर दी है उसके हिसाब से जावेद का भी नाम उसमें उन्होंने शामिल किया है और इसके विषय में तफ्तीश की जाएगी। सर अभी कुछ पता लगा जावेद कहाँ है या कोई हिरासत में लिया गया? उसके लिए टीमें निकाल दी गई हैं और शीघ्र ही उसको पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाल काटने वाले साजिद ने 2 भाइयों आयुष और आहान की गला काटकर हत्या कर दिया। जब तीसरा भाई पीयूष उसको बचाने आया तो पीयूष पे भी हमला कर दिया। जब से ये बदायूं में घटना हुई है उसके बाद जो राष्ट्रवादी हैं, नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, मठाधीश, ये सब लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जागो हिंदू, जागो हिंदू, इकट्ठा हो जाओ, हिंदू इकट्ठा हो जाओ। और जो गांधीवादी, अंबेडकरवादी, साम्यवादी, लोहियावादी, समाजवादी, सेकुलर, लिबरल नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, वो शांत होकर बैठे हुए। अब 2-3 दिन ये घटना चलेगी। हो सकता है कि टीवी में डिबेट भी हो जाए, सोशल मीडिया पे तो चलती रहेगी, अखबार में 2-4 बार और कहानी इसकी छपेगी, उसके बाद शांत हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते कहीं और गला काटा जाएगा, क्योंकि गला कटने की प्रक्रिया हर हफ्ते होती रहती है। कभी राजस्थान में गला कटता है, कभी महाराष्ट्र में गला कटता है, कभी दर्जी का गला कटता है, कभी नाई का गला कटता है। अब ये 2 बच्चों का गला काटा गया। गला काटने वाला ऐसा भी नहीं भाग गया, गला काटने के बाद उसने बताया बच्चों का खून लिया, अपने चेहरे पे लगाया और लगा के वहां खड़ा रहा। फिर भीड़ ने उसको पकड़ा, पुलिस आई, उसको लेके गई। सवाल यह है कि क्या ये तू मैं करना, आरोप प्रत्यारोप करना, नूरा कुश्ती करना, बतौलेबाजी करना, यही इसका समाधान है? क्या सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर देने से जब जब ये घटना घटेगी और जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू, जागो, ये कहने से ये घटना ठीक हो जाएगी? हम इस समस्या के मूल कारण पे क्यों नहीं जा रहे हैं? अस्थायी समाधान पे क्यों नहीं जा रहे? आखिर इस पे चिंतन क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो नफरत की आग ये बढ़ क्यों रही है? क्या कारण क्या है? वो कौन सा स्कूल है जहां ऐसी नफरत सिखाई जाती है? किसी भी व्यक्ति का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है, आंखों से वो क्या देखता है, कान से वो क्या सुनता है, मुंह से क्या खाता है। अगर आंखों से बच्चा बचपन से ही देख रहा है, कभी मुर्गी का गला काटा जा रहा है, कभी बकरी का गला काटा जा रहा है, कभी गाय का गला काटा जा रहा है, कभी भैंस का गला काटा जा रहा है, कभी बछड़े का गला काटा जा रहा है, तो वो बचपन से ही गला कटता हुआ देख रहा है। उसके लिए गला काटना कोई बहुत अलग बात नहीं है, सामान्य बात है। जानवर का गला काटता हुआ देख रहा है तो ठीक है, गुस्सा आएगा तो इंसान का भी गला काट देगा। बचपन से वो कान से सुन रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं। बचपन में 5 बार, बचपन से ही 5 बार दिन में सुन रहा है कि न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न देवी जी पूजा योग्य है, न भगवान महावीर पूजा योग्य है, न गौतम बुद्ध पूजा योग्य है, न भगवान शंकर पूजा योग्य है, न भगवान विष्णु पूजा योग्य है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो कुछ करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो पूजा योग्य नहीं है। और वो
बचपन से सुन रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक बार नहीं दिन में 5 बार सुन रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए सुन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा होगा तो राम के भक्तों को, लक्ष्मण के भक्तों को, या कृष्ण के भक्तों को, देवी जी के भक्तों को, शंकर के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तो बचपन से सुन रहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़िए, ऐसे ही गला कटता रहेगा अगर हमने कानून नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली। और जिन नेताओं के भरोसे आप घूम रहे हैं ना, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, फिर आपके बच्चों का भी गला कटेगा। ये जिन लेखकों के, बुद्धिजीवियों के, पत्रकारों के, कलमकारों के भरोसे आप घूम रहे हैं ना, ये जिन न्यूज एंकरों के भरोसे आप घूम रहे हैं, जिन मठाधीश के और महामंडलेश्वर के कथावाचकों के भरोसे आप घूम रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आपके बच्चों का भविष्य केवल और केवल आज का कानून बचा सकता है, बस। चीन में आखिर गला क्यों नहीं कटता, सिंगापुर में गला क्यों नहीं काटा जाता, कोरिया में किसी का गला क्यों नहीं कटता, जापान में किसी का गला क्यों नहीं कटता? जब तक इस बात पे इसको हम नहीं सोचेंगे ना, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इस जिहाद मजहबी उन्माद का सबसे पहले हमें ये जो विशेष स्कूल चल रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। ये नफरत सिखाने वाले जो स्कूल चल रहे हैं ना, इनको बंद करना पड़ेगा, जहां सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सबका साथ सबका विकास नहीं सिखाया जाता। वहां केवल एक बात सिखाई जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इससे नफरत, उससे बच्चे के मन में नफरत फैलती है। मदरसों को बंद करना पड़ेगा और कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करके।